TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और ये दाखिला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रख रहे हैं। बता दें कि आज बीफे है, मई की 14 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं, और अगर गम है तो यकीन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी बता दें आपको कि बैंक कोर्स की बात तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो बैंक कोर्स के मुताबिक कहाँ पर पैसा मिलता है इस वक्त में, यानी कि अगर आप फालिता चाहते हैं। लेकिन काम्बियो कोर्स हम आपके सामने रखेंगे। US डॉलर के लिए 10 है और एरो के वास्ते 10.5 है, लेकिन हकीकत में कोई दूसरा कोर्स है। बहरहाल तेल का दाम जो है सवारी के लिए, और यह है गोतू और RBA के पास, ज़रा से हम आपके सामने रख दें। ऑन लेदत है गोतू के पास 6 नीखन देर तक, और डीजल 5 नीखन तक उसी तरह से बहुत दिनों से रुका हुआ है। लेकिन इस वक्त में RBA के पास ऑन लेदत 6 1 फेर तक हो गया है, 2 सेंट और ज़्यादा, लेकिन डीजल उसी दाम पर रुका हुआ है 5 नीखन तक पर। तो यह भी आपको मालूम हो चला। एमिल वेंटन नार लास्ट रुसप्लास, यानी कि एमिल वेंटन जो सबसे पहला फोरसेटर था, पार्लियामेंट्स फोरसेटर था ओनाफांकलखैत, यानी आज़ादी के बाद उनका देहांत हुआ है। और यह है 95 साल की आयु में, 95 साल की उम्र में। और इनको आखिरी जगह जो है इनका वहाँ पर ले जाया गया है, यानी कि इनकी अंत्येष्टि क्रिया या तो तजहीज़ व तकवीन करने के लिए। और कुछ दिनों से बीमार था। मई की 7 तारीख को इनका मृत्यु हुई। वेंटन मैंने बताया कि पहला पार्लियामेंट फोरसेटर था, और ये भी साथ ही साथ फोरसेटर था एक पॉलिटिक पार्टी, जिस पार्टी का नाम है PSV। और इस मौके से बहुत से ऐसे पॉलिटिक वाले भी इनसे आखिरी अलविदा लिए हैं। ये भी बता दें कि कोर्स जिस तरह से मैंने बताया, काम्बियो कोर्स यहाँ अखबार लिखा, लेकिन कोर्सन 75 तक फॉर यूरो एंड 16.5 तक फॉर US डॉलर। इस वक्त में ज़्वारतम मार्ग पर जो कोर्स है और जो हालात इस वक्त में, फरकीसें नज़दीक आ रहा है, फरकीसें से एक हफ्ता पहले ना जो हालात है कोर्स का, तो ये भी बता दें ज़्वारतम मार्ग पर इस वक्त में 16.5 तक ये है एरो के वास्ते 17 और 75 तक, यानी कि US डॉलर के लिए 16.5 तक, एरो के लिए 17 और 75 तक। ये पैसा को लोग मांग करते हैं कोर्स जो है। तो कोर्स फ्रंट पर जो होगा फरकीसें के बाद एक हफ्ता रह गया, और ये हालत है तो फरकीसें के बाद लोग हैफिंग्स कॉर्टिंग वगैरह 5 तक का जो है रखा गया है। जब ये हकीकत बनाई जाएगी तो इसके बाद क्या होगा। और सरकार कोशिश कर रहा है ये कोर्स एक ही जगह पर रोकने के लिए फलीता वैद के मुताबिक, लेकिन कोशिश किया, लेकिन आप जानते हैं कि फलीता वैद के साथ क्या हुआ है, ये तो भी बर्बाद हो गया, नाकामिल हो गया है। बहरहाल दोस्तों, कॉर्पशेफ पराद मुतएखन ब्राक्सल इंसलेकन, बाप रे बाप, बोले जो बाहर निकाला फिर उनको वापस भीतर लेना पड़ा। और ये क्यों? वो ये है कि कॉर्पशेफ पराद खुद ब खुद ये फैसला लिया है, कॉर्पशेफ ये फैसला ले लिया है कि वो जो कमिसारस है ना फ्रॉम पुलिसी लिप्सी को उस जगह पर, जिस जगह पर, उस जगह से उनको हटाने के लिए। तो प्रेसिडेंट जब ये बात सुना तो मंगर को एकदम इनको बुलाया ना सिर्फ यही, लेकिन इनके साथ साथ जो मिनिस्टर है यूस्टिसी का, उनको भी बुलाया और बोले कि लिप्सी के प्रेसिडेंशियल रेजोल्यूशन के मुताबिक ये फंक्सी, यानी कि ये पदवी, ये काम दिया गया, ये जगह दिया गया रेखी कमांडेंट मैदान का, तो तुम कौन होते उसको वहां से हटाने के लिए। तो बुलाकर बोले एकदम जो तूने किया है इसको फिर वापस लेना चाहिए तुमको, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है, कौन देल है तो के ना। बोले एकदम एक फुट न चल, बोले एकदम। तो जब यूस्टिसी का मिनिस्टर इनको भी बुलाकर ये बात बताया तो बोले, प्रेसिडेंट बोले एकदम इन लोगों को चाहिए इस आदमी को। और ये बोले कि अच्छा, लेकिन मर्द था इनको उस जगह से हटाने के लिए, खारिज करने के लिए। लेकिन जब प्रेसिडेंट बोला जाकर उनको बोलने के लिए, तो इतना मर्दई इनके अंदर नहीं आया कि जाकर हम खुद उनसे बोले, कोई दूसरा को भेजाए या संदेश ले जाकर उनको देने के लिए। लेकिन चेन लिप्सी क्या बोले है,
बोले मुझे कोई ऑफिशियल खबर नहीं मिला है इसके सिलसिले में, मैं इधर उधर हवा की तरह जो झोंका चलता है मैं सुन रहा हूँ कि जो ऑन होल्ड ये रखा गया है ना, ये जो हरकत ये फैसला लिया और यानी कि मतलब फिर वो जगह जो हमारा जिस पर हम थे उसी जगह पर हमको फिर लाई गई है। तो भैया देखो लोग ऐसे मनमानी कर जाते हैं तो बहुत अफसोस की बात है। फिर भी ऐसा होता है कि तुम्हारा मर्दई कहाँ रह गया। एक पार ऊपर फालन एन खनीफत अख्तर खलातन वानिका की सिपाही को खबर मिला है और ये बुध मई की 11 तारीख को करीबन सुबह के वक्त में 3 बजे जब लोग सोते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो डाकू लुटेरा जंगत चोर लोग न सलाख तौर पर जिनको लूटा KF ये बता रहा कि 5 डाकू लुटेरा था मास्कर पहनकर भैया, और इसमें से 2 फैसवीर वापन यानी पिस्तौल न हथियार लेकर, और दूसरा हथियार भी उन लोगों के पास है, एक हथौड़ी था, कतर था, कुफूत जिसे कुरबाल कहा जाता है। और इन लोगों का घर एक पाछे के दरवाज़ा उखाड़ कर ये लोग भीतर घुसा और ये लोग जब सो रहा था तो इन लोगों के ऊपर टूट पड़ा। इस आदमी को एक बेरहमी से इनके सर पर इस तरह से मारा कि आदमी गिर गया और औरत आदमी को पकड़ कर ले जाकर बदकामर में ये लोग प्लग बांध से बांध कर उसी हालत में उनको छोड़ दिया। और जितना सामान नहीं खदोसन आख्ताउंदत SR दे, फिर टेलीफीसी लैपटॉप्स और गहना गुड़िया दोनों का टेलीफोन वगैरह सभी लेकर भाग गया। सिपाही को खबर की गई क्योंकि इनका मोटर गाड़ी टोयोटा रफीर फॉलोक नंबर PE 5315 ये बिल लेकर ये लोग भाग गए। सिपाही औंदर सुख कर रहा है। मन फरलिस्ट और स्कैलप ऑम SR दे 10 रुपया के कारण एक आदमी के पेट में बोतल फोड़कर घुसेर दिया गया, एक दूसरा बेहुदा और उसका कान भी एक टुकड़ा काट लिया। सिपाही लातूर का ये खबर मिला इन लोगों को कि बाकी वक्त में लोग लड़ रहा था एक 10 रुपया के कारण, तो वो आदमी न एक बोतल फोड़ा जिससे ये आदमी लड़ रहा था। और सलाख तौर पर जो यही है और जिसने इसको पेट में बोतल घुसेरा वो MT है न, तो ये पैसा के कारण बोतल फोड़ के घुसेरा, एक टुकड़ा भी उसी बोतल जब चलाया तो इनका कान भी एक टुकड़ा निकल गया है। सिपाही को खबर दिया गया, सिपाही आया, इस आदमी को स्पूस एजेंट हेल्प पे पहुंचाया और भैया ये जो क्या कहते हैं आदमी जो ये काम किया है, ये बेहुदा जो ये काम किया है न, उनकी तलाश में सिपाही autobestuurder verliest controle en belandt in goud। जब देखो तब जब घुस जाते हैं कंडाल में तब यही पता चलता कंट्रोल लॉस हो गया। न जाने कैसे autobestuurder मंगर के रात में करीबन 7 बजे न ये आदमी मोम्पलसीर वैक से जा रहा है, इंदिरा गांधी वैक के गली जो है उसी में जा रहा है। और बोले जिस तरह से लोग बता रहे हैं इंदिरा गांधी वैक की तरफ तुतलीफो कनाल, ना इंदिरा गांधी वैक से तुतलीफो कनाल की तरफ, और जिस तरह से लोग बता रहे हैं इतना तेज़ रफ्तार स्नेल है इससे जा रहा कि ये आदमी कंट्रोल लॉस ABS मस में पहले मारा, उसको मार कर जाकर बस कंडाल में घुस गया। सिपाही नीवखरौंद का खबर मिला है और छानबीन हो रहा कि सबब क्या है, लेकिन इस आदमी को कोई चोट ऐसा नहीं आया। बवाकर ओफर फालन एंड बरूफ सांतो दौर का सिपाही को खबर मिला मंगर और बुध की रात में करीबन 1:20 पर सांतो दौर पर वैक में या सांतो पौलदर वैक में एक बदरैफ में यहाँ पर लुटेरा दां को घुसा। एरते बवाकर जो था यहाँ पर यानी कि बदरैफ नहीं लेकिन एक क्या कहते हैं एक जगह जो जहाँ पर देखभाल किया जाता है वक्त से था यहाँ पर ना, इस जगह के लिए हाँ एक ये भी एक बदरैफ है। तो जब ये खबर मिला है कि बवाकर स्टिख्तिंग, हाँ एक स्टिख्तिंग का बदरैफ ना, स्टिख्तिंग का ये आदमी था, तो यहाँ पर ये बवाकर जो बवाक कर रहा था पीछे से डाकू लुटेरा जो है ये घुसा, एक पाइप और पिस्तौल हाथ में लिया हुआ था, पहले पीछे से इनको मारा न इनके ऊपर टूट पड़ा है और मूरी पर इस तरह से मारा कि आदमी बिल्कुल घायल हो गया। और उसके बाद न इस कनपट्टी पर बंदूक रख दिया, मोबाइल टेलीफोन पोर्टोफोन वगैरह जितना था, और ये सब लेकर ये आदमी भाग गया। ये आदमी नहीं, ये डाकू लुटेरा जांगर चोर जानवर न लेकर भाग गया। अब कहाँ पर कौन जगह है हिफाजत है जहाँ पर लोगों का कि लोग अच्छी तरह से अपना काम कर सके। फॉरक्लारिंग नोदखम इन आनमर्कन कोवन फॉर वर्क लोग सहित एडकेरिंग, आप जानते हैं सोशल सागर की तरफ से रखेरिंग जो कोफत नहीं करती इनके सिलसिले में लोगों को पकैत
पाकेत मतलब यह है लोगों को मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। एथ केयरिंग जो है 1500 रुपया का, तो जो लोग चाहते हैं ये पैसा उनको मिले, अंदरी मिसी काबा सोशल साक का मिनिस्टर बोले हैं कि उनको रजिस्टर करना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए। कोरोना सिचुएशन में जिन लोगों का काम ना रह गया, काम लॉस हो गया है, और उन लोगों का जो बदरैफ में काम करते हैं और खानी सासी, तो कोई घबराने की बात, वहाँ तो लोग रजिस्टर है, वहाँ से आसानी मिल जाएगा। और जो लोग क्या कहते हैं जो बदरैफ में वैसा जो अपना काम करते हैं ना, यानी कि बदरैफ में जो काम करते तो आसान है इन लोगों को फरकलाने के लिए। और इनफॉर्मल सेक्टर जिसे कहा जाता है, जैसे कि जो लोग क्या कहते हैं उसको बेस हाउडर होता है, बोथ हाउडर होता है वगैरह, तो ये लोग को चाहिए भी अपने आप को रजिस्टर करने, फरकलाने लेकर आने के लिए मिनिस्टर के पास। और ये मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा है, और ये कहा है कि एथ केयरिंग न उन लोगों के लिए है जो लोग को पहले से नौकरी नहीं था, उन लोगों के लिए नहीं, लेकिन जिन लोगों को ये कोविड के सबब से नौकरी चला गया, काम नहीं है, कोई आमदनी नहीं, उन लोगों को दी जाएगी। तो फरकलाने लेकर आओ बप्पा। जोगी बोले फोर्स अंदर uitvoering ondersteuningspakket na 25 जोगी चाहता है कि ये जो मदद दिया जाता है अगर 25 मई के बाद जो रखे रहेंगे वो करे तो और बेहतर रहेगा। तो शाम बिंदा भी बोले सोशल पैकेज में फॉर वर्किंग इस पानिक फुटबॉल फंड NDP बोले पानिक ना NDP जैसे बोले है कि अपना भलाई के लिए ये हरकतें कर रहा। बहरहाल दोस्तों, तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं है तो वहीं फिर छोड़ देना। आप हर एक को और आज के लिए हरी किशोर साहब सोनी को हम शुक्रिया अदा करते। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा।